ओम शांति। ओम शांति। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। पर्सन, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। उत्तर है, सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इसी कारण दुख है। बृहस्पति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है। रावण का नाम निशान नहीं है, इसलिए वहां दुख होता नहीं। बाप आए हैं सुखधाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे ये जानते हैं हम आत्मा हैं। अपने घर से हम बहुत दूर से यहाँ आते हैं, आकर के इस शरीर में प्रवेश करते हैं पाठ बजाने। पाठ आत्मा ही बजाती है। यहाँ बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में, कि बाप ने समझाया है। याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए। योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं। स्टूडेंट का टीचर से भी योग होता है, बच्चों का बाप से योग होता है। यह आत्माओं और परमात्मा का अर्थात बच्चों और बाप का मेला, यह है कल्याणकारी मिलन। बाकी तो सब है अकल्याणकारी। पतित दुनिया है ना। तुम जब प्रदर्शनी व म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। आत्माएं सब बच्चे हैं और वह परमपिता परम आत्मा जो परम धाम में रहते हैं। कोई भी बच्चे अपने लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे। परमपिता को दुख में ही याद करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, परमात्मा रहते ही हैं परमधाम में। अब तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो समझाते हो, तो सिर्फ यह नहीं समझाना है कि दो बाप हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है। यह जरूर समझाना है हम सब भाई भाई हैं। वह सभी आत्माओं का बाप है। भक्ति मार्ग में सब भगवान बाप को याद करते हैं, क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता है, अथवा बाप से बच्चे वर्षा लेते हैं। भगवान भक्ति का फल देते हैं, बच्चों को क्या देते हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं। परंतु तुमको सिर्फ बाप नहीं सिद्ध करना है, वह बाप भी है तो शिक्षा देने वाला भी है, सतगुरु भी है। ऐसा समझाओ तो सर्वव्यापी का ख्याल उड़ जाए। यह ऐड करो, वह बाबा ज्ञान का सागर है। आकर के राजयोग सिखलाते हैं। बोलो, वह टीचर भी है, शिक्षा देने वाला, तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? टीचर जरूर अलग है, स्टूडेंट अलग है, जैसे बाप अलग है, बच्चे अलग हैं। आत्माएं परमात्मा बाप को याद करती हैं, उनकी महिमा भी करती है। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह आ करके हमको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं। साथ साथ यह भी समझाते हैं कि दो बाप हैं। लौकिक बाप ने पालना की, फिर टीचर के पास जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए गुरु करना पड़ता है। बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं। यह बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का बाप है, ज्ञान सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्यचित आनंद स्वरूप है, सुख का सागर, शांति का सागर। उनकी महिमा शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया में मतभेद बहुत है ना। सर्वव्यापी अगर हो तो फिर टीचर बन पढ़ाएंगे कैसे? फिर सतगुरु भी हैं, सभी को गाइड बन ले जाते हैं, शिक्षा देते हैं, अर्थात याद सिखलाते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है, पुराने से पुराना है संगम युग।
नई और पुरानी दुनिया का बीज। तुम समझते हो आज से 5,000 वर्ष पहले बाप ने आकर अपना बनाया था, और हमारा टीचर सतगुरु भी बना था। वह सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, वह तो ज्ञान का सागर अर्थात टीचर भी है। हमको शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, क्योंकि बीज रूप बृहस्पति है। वह जब भारत में आते हैं तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग में सब सदा सुखी देवी देवताएं होते हैं, सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। जब फिर दुनिया तमोप्रधान होती है तो सभी पर राहु की दशा बैठती है। बृहस्पति को कोई भी जानते नहीं, न जानने से फिर वर्षा कैसे मिल सकता है। तुम यहाँ जब बैठते हो तो अशरीरी होकर बैठो, यह तो ज्ञान मिला है। आत्मा अलग है, घर अलग है, 5 तत्वों का पुतला शरीर बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश करती है। सबका पाठ नुधा हुआ है। पहले पहले मुख्य बात यह समझानी है कि बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है। लौकिक बाप टीचर गुरु का कॉन्ट्रास्ट बताने से झट समझेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, यह खूबी है। वही हमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आगे ऋषि मुनि आदि तो कहते थे हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, क्योंकि उस समय वह सतो थे। हर चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती ही है। नई से पुरानी जरूर होती है। तुमको इस सृष्टि चक्कर की आयु का भी मालूम है। मनुष्य यह भूल गए हैं कि इनकी आयु कितनी है। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बनाते हैं, बहुत गपौड़े लिख दिए हैं। सबका बाप तो एक ही है, सदगति दाता एक है, गुरु अनेक है। सदगति करने वाला सतगुरु एक ही होता है। सदगति कैसे होती है वह भी तुम्हारे बुद्धि में है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सदगति कहा जाता है। वहाँ थोड़े मनुष्य ही होते हैं, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। वहाँ तो सिर्फ देवताओं का राज्य होगा। फिर डिनेस्टी वृद्धि को पाती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है। जब फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। यह ख्यालात भी सिर्फ तुम्हारे चलते हैं, यह तुम बच्चे समझते हो। भगवान तुम सभी आत्माओं का बाप एक ही है, वह है बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही, 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं, वहाँ अपने को आत्मा जानते हैं। यहाँ देह अभिमानी होने कारण जानते नहीं है कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देह अभिमानियों को आत्म अभिमानी कौन बनावे। इस समय एक भी आत्मा आत्म अभिमानी नहीं है, बाप ही आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। वह ये जानते हैं आत्मा एक बड़ा शरीर छोटा बच्चा जाकर बनेगी। सर्प का भी मिसाल है। यह सर्प भ्रमरी आदि के मिसाल सब यहाँ के हैं और इस समय के हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में भी काम में आते हैं। वास्तव में ब्राह्मणियाँ तो तुम हो, जो विष्टा के कीड़ों को भू भू कर मनुष्य से देवता बना देती है। बाप में नॉलेज है ना, वही ज्ञान का सागर, शांति का सागर ही। सभी शांति मांगते रहते हैं। शांति देवा किसको पुकारते हैं? जो शांति का दाता अथवा सागर है। उनकी महिमा भी गाते हैं, परंतु अर्थ रहित कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। 63 जन्म भक्ति करनी है ही, 63 जन्म भक्ति करनी ही है। कितने ढेर शास्त्र हैं, मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ। मुझे पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ। यह है तमो प्रधान कीचड़े।
कि दुनिया तो जो कोई काम की नहीं। कितना दुख है, दुख कहाँ से आया, बाप ने तो समझाया। भगते, दुख कहाँ से आया, बाप ने तो तुमको बहुत सुख दिया था, फिर तुम सीढ़ी कैसे उतरे। गाया भी जाता है ज्ञान और भक्ति, ज्ञान बाप सुनाते हैं, भक्ति रावण सिखलाते हैं। देखने में ना बाप आता है ना रावण आता, दोनों को इन आंखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को समझा जाता है, हम आत्मा है तो आत्मा का बाप भी जरूर है। बाप फिर टीचर भी बनते हैं और ऐसा कोई होता नहीं है। अभी तुम 21 जन्म के लिए सदगति को चक्कर लेते हो, सदगति को चक्कर लेते हो, फिर गुरु की दरकार ही नहीं रहती। बाप सबका बाप भी है तो शिक्षक भी है, पढ़ाने वाला सबका सदगति करने वाला सदगुरु सुप्रीम गुरु है। तीनों को तो सर्वव्यापी कह न सके, वह तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। मनुष्य याद भी करते हैं, पतित पावन आओ, सर्व के सदगति दाता आओ, सबके दुख हरो सुख दो, हे गॉड फादर, हे लिबरेटर। फिर हमारा गाइड भी बनो ले चलने के लिए, इस रावण राज्य से लिबरेट करो। रावण राज्य कोई लंका में नहीं है, ये सारी धरनी जो है उसमें इस समय रावण राज्य है। राम राज्य सिर्फ सतयुग में ही होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना मूझ गए हैं। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, पूज्य थे, अभी अभी तक भी उन्हों को पूछते रहते हैं। मंदिर में देवी देवताओं की पूजा होती है, किन्होंने बनाया उनको ऐसा? शिव बाबा ने बनाया। भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग था, अभी राहु की दशा में देखो भारत का क्या हाल हो गया है। सब अनराइटियस बन पड़े हैं, बाप राइटियस बनाते हैं, रावण अनराइटियस बनाते हैं। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, तो रावण राज्य में है ना नरकवासी हैं। रावण राज्य को नरक कहा जाता है, स्वर्ग और नरक आधा आधा है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। राम राज्य किसको और रावण राज्य किसको कहा जाता है? तो पहले पहले यह निश्चय बुद्धि बनाना है, वह हमारा बाप है, हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं, बाप से सबको वर्षा मिलने का हक है। मिला था, बाप ने राजयोग सिखलाकर सुखधाम का मालिक बनाया था, बाकी सब चले गए शांति धाम, यह भी बच्चे जानते हैं। बृहस्पति है चैतन्य, सत्यचित आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है, बाप भी सत्य है, चैतन्य है। बृहस्पति है, यह उल्टा झाड़ है ना, इसका बीज ऊपर में है, बाप ही आकर समझाते हैं। जब तुम तमो प्रधान बन जाते हो तब बाप सतो प्रधान बनाने आते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुमको कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, अंग्रेजी अक्षर नहीं बोलो, हिंदी में कहते हैं, कहेंगे इतिहास भूगोल। अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही हैं, समझते हैं। भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई। अब श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, वहाँ यह भाषा थी ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है। भाषा है जरूर, जो जो राजा होता है उसकी भाषा अपनी होती है। सतयुगी राजाओं की भाषा अपनी होगी, संस्कृत वहाँ नहीं है। सतयुग की रस्म रिवाज ही अलग है, कलयुगी मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। तुम सब मीराएं हो जो कलयुग लोक लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करती हो। तुम कलयुगी लोक लाज छोड़ती हो तो झगड़ा कितना होता है। तुमको बाप ने श्रीमत दी है, काम माँ शत्रु इस पर जीत प्राप्त करो। जगत जीत बनने वालों का यह चित्र भी सामने है। तुमको तो बेहद के बाप से राय मिलती है कि विश्व में शांति स्थापन कैसे होगी। शांति देवा कहने से बाप ही याद आता है। बाप ही आकर कल्प कल्प विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कल्प की आयु लंबी कर देने से मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में जैसे सोए पड़े हैं। पहले पहले तो मनुष्य को यह पक्का निश्चय कराओ कि वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। टीचर को सर्वव्यापी कैसे कहेंगे?
तुम बच्चे जानते हो बाप कैसे आकर हमको पढ़ाते हैं, तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बाप आते हैं नरक को स्वर्ग बनाने, टीचर भी है फिर साथ भी ले जाते हैं। आत्माएं तो अविनाशी हैं, वह अपना पूरा पाठ बजाकर घर जाती हैं। ले जाने वाला गाइड भी तो चाहिए ना। दुख से लिबरेट करते हैं फिर गाइड बन सकते ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कलयुग लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वह अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। दूसरा, बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह कॉन्ट्रास्ट सभी को समझाना है। यह सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है। वरदान, हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। वरदान का विस्तार, कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव मेरे संस्कार यह शब्द आता है वहाँ ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। यह मेरा शब्द ही फेरे में लाता है। लेकिन जो बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। इसलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज नखरे में रहो। प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भले करो। स्लोगन, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।